राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 7 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज की तिथि क्या रहेगी, आज का नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल रहेगा जिसमें हमें शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना है, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी है तो क्या उपाय घर से करके निकले जिससे इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज शुभ फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। इस साल क्या बेहद खास उपाय करें जिससे उनकी इस साल सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बताएंगे गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजते हैं। बंधु, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी, रात 11:10 तक, उसके बाद त्रयोदशी, नक्षत्र अनुराधा, सुबह 1:11 तक, उसके बाद ज्येष्ठा, सूर्योदय सुबह 5:34 पर हुआ है, सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। योग की बात करें तो शुभ योग रात 10:02 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा। करण की बात करें तो भव करण सुबह 11:16 तक, उसके बाद बालव करण होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। यदि आपको इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो आप घर से दर्पण देख करके निकलिए, तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी पर भी आज अति विश्वास करने से बचें, वरना आपके खिलाफ धोखा हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति से बचिए। नौकरी में शत्रुओं से सावधान रहिए। सभी कामों को स्वयं देखिए। व्यापार में आज कोई नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ की भी वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज तनाव लेने से बचिए। उपाय की बात करें तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। सभी कार्यों में आज सफलताएं प्राप्त होंगी। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ है। व्यापार में सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। उपाय की बात करें तो गरीब को चावल का दान दीजिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज समाज में मान सम्मान मिलेगा। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके कार्यों की सराहना होगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। नौकरी से संबंधित यात्राएं आज सफलतापूर्वक पूरी होंगी। व्यापार में नई साझेदारी से
आने वाले समय पर आपको लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि स्वप्न में बारात देखना शुभ संकेत है या अशुभ? देखिए, ये शुभ संकेत नहीं होता। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक यदि आप बारात देखते हैं स्वप्न में, तो आने वाले समय पर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी परेशानियां और चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जीवन में आने वाले संकट के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। समझदारी से हर फैसला लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बंधु, इस तरह का स्वप्न देखने पर आप सुबह उठकर अपने इष्ट देव की विशेष रूप से पूजा करें तो इसके अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं। बंधु, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपका मन उदास रह सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति से बचना होगा। सेहत को ध्यान रखना होगा। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। व्यापार में नई साझेदारी करने से बचिए, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो दुर्गा जी को आज 2 लौंग अर्पित कीजिए तो माँ भगवती की कृपा से आपका दिन उत्तम हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके कार्यों की सराहना होगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद होगा। उपाय की बात करें तो गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए और इन्हें प्रसाद रूप में बांटिए तो विघ्नहर्ता आपका दिन बना देंगे। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। कामों में आज आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य आज अवश्य पूरे होंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके निर्णय आज सही साबित होंगे। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में सरकारी डील फाइनल हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि सपने में खुद को दूल्हा बना हुआ देखना किस तरह का संकेत है। बंधुओं, यदि आप अपने स्वप्न में अपने आप को ही दूल्हा बना हुआ देखते हैं तो ये स्वप्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बंधुओं, यदि खुद को विवाह करते हुए देखते हैं तो ये अशुभ संकेत है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक भविष्य में आपको
मृत्यु के समान किसी बड़े कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत को लेकर के आने वाले समय के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बंधु, यदि आप अपने स्वप्न में अपने आप को दूल्हा बना देखते हैं तो आप अगले दिन उठ करके अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जप कीजिए, जिससे कि इस स्वप्न के अशुभ फलों से बचा जा सके। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत को लेकर के आप लापरवाह न हो, अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। आज आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको नीचा देखना पड़े। व्यर्थ के खर्चों पर आज नियंत्रण रखिए। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें, वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को काले चने का दान दीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। पूजा पाठ में मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। रुके हुए सभी काम आज पूरे होंगे। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत का विशेष ध्यान रखें। अपनी दवाओं को समय पर लें। उपाय की बात करें तो गरीब को काले केले का दान दीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम आज अवश्य पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए तो हनुमत कृपा से आपका दिन बहुत उत्तम बना रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न और आनंदित रहेगा। सभी काम समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ है। कारोबार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिए, वरना आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ा सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए। उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 7 जुलाई जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 7 बनता है। 7 अंक केतु का माना जाता है। 7 अंक वाले लोग खुले दिल वाले होते हैं। किसी के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं। हर मुश्किल और हर बाधा को दूर कर मंजिल पा लेते हैं। इनकी शुभ तारीखें 7, 16 और 25। इनके शुभ अंक 7, 16, 25 और 34। शुभ रंग सफ़ेद, पिंक, जामुनी और मेहरून होता है। बात करते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा। देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत उत्तम रहेगा। आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। पिछले साल आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, वो इस साल आपका शुरू हो सकता है। आपके पिछले साल के रुके हुए काम भी इस साल अवश्य पूरे होंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो इस साल आपको प्रयास करने से वापस मिल सकता है। इस साल परिश्रम का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग का भी सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का इस साल विशेष ध्यान रखिए। छात्रों को इस साल विशेष सफलताएं मिलेंगी।
इसलिए अपनी प्रतियोगिता परीक्षा पर ही अपना ध्यान लगाएं। जीवन साथी और परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। इस साल आलस्य और तनाव इन दोनों को हावी न होने दें, वरना आपके कार्य रुक सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, इस साल उनका विवाह संपन्न हो सकता है। इस साल आपकी लगभग सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बंधु, व्यापारी वर्ग को भी उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। यदि हम कुल मिलाकर कहें तो पिछले साल की तुलना में इस साल आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। आप कुछ सामान्य उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इस साल आप अपने इष्ट देव की उपासना के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना प्रतिदिन कीजिए। शिव जी के मंत्र और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। गरीबों को अन्न का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। बंधु, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज सोमवार है। यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, आप कई जगह दिखा चुके हैं, दवाओं का असर नहीं हो रहा है, तो आप इस 3 अक्षर के मंत्र का चमत्कार देखिए आप बंधुओं, आज आप सोमवार के दिन इस प्रयोग को शुरू कीजिए और लगभग 5 सोमवार तक इस उपाय को कीजिए। आप प्रतिदिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको बेल पत्र और समी पत्र अर्पित करें। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला से ओम जूम सह मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूँ। त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। ओम जूम सह, इस मंत्र की कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक 7 माला प्रतिदिन जप कीजिए। तो और इसके साथ ही ब्राह्मण और गरीबों को अन्न का दान दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो असाध्य से असाध्य रोग में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दवाओं का असर आपको दिखाई देने लगेगा, या किसी बीमारी का पता आपके डॉक्टरों को नहीं चल पा रहा कि ये किस वजह से परेशानी है, तो उसका भी पता चलेगा और उसका इलाज संभव होगा। बंधुओं, बहुत चमत्कारी मंत्र है। इस उपाय को आप करिए। यदि आपको या आपके किसी मिलने वाले को या आपके परिजन को कोई भी परेशानी है, तो आप उनके नाम का स्मरण करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो उसको भी लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना है। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन शुभ और मंगलकारी हो, आपके सभी काम पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।